हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, इसके भक्ति काल के प्रकरण 6 को यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका नाम है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। और फ्रेंड्स, ये भक्ति काल का अंतिम प्रकरण है। इसके बाद हमारा रीतिकाल शुरू हो जाता है। एक और बात यहाँ पर कहनी थी, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था कृष्ण भक्ति शाखा पर, वो काफी लंबा हो गया था क्योंकि उसमें जितने भी कवि थे सब बहुत महत्वपूर्ण थे, किसी को भी स्किप नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसमें इन्होंने टोटल 22 कवियों की चर्चा की है, बट मैंने कुछ को यहाँ पर स्किप किया है जो मुझे उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण थे उसको मैंने यहाँ पर लिया है। शुरू करते हैं। भक्ति का काव्य प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था, यानी कि समय था। ना तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और ना भय रोक सकता था। यानी कि जो भक्ति काल में जो भी काव्य रचना हुई थी, वो किसी राजा के का प्रोत्साहन पाने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि वह जनता की प्रवृत्ति का ही प्रवाह था। और समय जो था, जो काल था, उसके कारण से वो इनकी रचना हुई थी। ठीक है। और बाद में बल्कि जो रीतिकाल में रचनाएं हुई हैं, वो शासकों को का प्रोत्साहन पाने के लिए की गई थी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो कवि थे वो छीहल हैं। तो छीहल ने पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। इनका बस इतना ही याद रखना है कि छीहल की रचना है पंच सहेली। अगला है लालच दास। इन्होंने हरिचरित और भागवत दशम स्कंद भाषा लिखा है, जिसमें से हरिचरित ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है हमें। अगला है कृपाराम। इनकी रचना है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी नामक ग्रंथ रीति या लक्षण ग्रंथों में बहुत पुराना है। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये हमें ध्यान में रखना है कि ये रीति या लक्षण ग्रंथों में बहुत पुराना है। अगला है नरोत्तम दास। इनका सुदामा चरित नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, ये भी महत्वपूर्ण है। सुदामा चरित का ही यहाँ पर एक दोहा है, देखिए आ चुका है एग्जाम में ये। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहयो चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये नरोत्तम दास की पंक्ति है। अगला है आलम। इनका माधवनल काम कंदला इनकी रचना है, प्रेम कहानी है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगला है कवि गंग। भिखारी दास ने कहा है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। तो ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि ये किसने कही है, तो भिखारी दास ने कहा है। कहते हैं रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पा यह है, चकित भवरी रही गयो गम नहीं करत कमलवन, अहि फन मनी नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन वन। तो इस पर इन्हें 36 लाख रुपए दे दिए थे, तो ये महत्वपूर्ण लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। और फ्रेंड्स, जो गंग की एक और रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, वो गद्य में है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग गद्य पढ़ेंगे तब। आगे है बलभद्र मृष। ये केशव दास के बड़े भाई थे। इनके ग्रंथ का नाम नक्षिक और दूषण विचार है, तो ये महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन से कवि हैं जिन्होंने नक्षिक नाम से रचना नहीं की है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन्होंने की है। अगला है केशव दास। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। केशव दास के पहले कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे, पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्य अंगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशव दास जी ने किया। वे काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण विनु न विराजई कविता बनता मित। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, केशवदास की रचना है ये।
अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामह, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। तो यानी कि केशवदास ने भामह, उद्भट और दंडी आदि को का अनुसरण किया है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये हमें ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। आगे है कवि प्रिया अलंकारों पर तथा रसिक प्रिया रस पर लिखी गई। तो रसिक प्रिया रस पर लिखी गई है, तो पता चल रहा है कवि प्रिया अलंकारों पर लिखी गई, क्योंकि कवि को अलंकार प्रिय था, तो इन्होंने कवि प्रिया अलंकारों पर लिखी। आगे है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है शुक्ल जी की केशव के संबंध में। आगे है केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित और दूसरा रामचंद्रिका। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये दोनों प्रबंध काव्य हैं। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान, लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में, तो ये बात ध्यान में रखनी है। आगे प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं, ये शुक्ल जी का विचार है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। पहला है संबंध निर्वाह, दूसरा है कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और तीसरा है दृश्यों की स्थानगत विशेषता। ये प्रबंध काव्य में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आगे है रहीम, इनका जन्म संवत 1610 में तथा मृत्यु संवत 1683 में हुई थी। ये बैरम खान खाना के पुत्र थे। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क नहीं था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी जल्दी ही आया था कि इसमें से कौन कौन सी बात है जो शुक्ल जी के अनुसार रहीम के बारे में सही है। तो ये सारी लाइनें उसमें एज इट इज दी हुई थी, तो ध्यान में रखना है। वैसे आ चुका है तो दोबारा आएगा नहीं। अगला है संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की, उसी की व्यंजना अपने दोहों में की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था, तो ये बात इसलिए भी लिखी है क्योंकि ये पहले बहुत धनवान थे और एक बार जहांगीर ने इनको युद्ध में धोखा देने के अपराध में इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था, इनको कारागार भेज दिया था। तो जब इनके पास पैसे थे और ये दान करते थे तो सब इनके पास बहुत सारे लोग रहते थे। बाद में जब ये गरीब हो गए तो इनको कोई भी नहीं पूछता था। तो इस तरीके से इन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष अनुभव किया था, तो इसलिए ही ऐसी बातें लिखी हैं। वो सारी बातें मैंने यहाँ पर नहीं दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। तो ये ध्यान में रखना है। रहीम के संबंध में शुक्ल जी के विचार हैं। आगे हैं, बैरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वह भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। यह ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बैरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है।
इनके लिखे ग्रंथ निम्नवत हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि भैरवे नाई का भेद किस भाषा में है, अवधी में है। इनके ग्रंथ हैं रहीम दोहावली या ससई, भैरवे नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। पंडित माया शंकर याज्ञिक जी ने इनका एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली नाम से निकाला था। तो इसमें इनका नाम याद रखना है, रहीम रत्नावली किससे निकाला था। आगे कुछ मिश्रित रचना इन्होंने की है, जैसे रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। तो ये ध्यान में रखना है, खेट कौतुकम किसकी रचना है, रहीम की है और किससे संबंधित है, ज्योतिष का ग्रंथ है ये। आगे है मुबारक, इनके दो ग्रंथ हैं, अलग शतक और तिलक शतक, इतना ही ध्यान में रखना है। अगला है बनारसी दास, इन्होंने अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित्र मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इनकी कुछ और पुस्तकें निम्नवत हैं। तो फ्रेंड्स, ये अर्धकथानक की चर्चा मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आत्म चरित्र पे थी, तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा हुई थी। इनकी कुछ और रचनाएं देखिए, बनारसी विलास, नाटक समय सार, नाममाला, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचाशिका, मार्गन विद्या। तो ये इनकी रचनाएं हैं बनारसी दास की। आगे हैं सेनापति, इनका जन्मकाल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। यह बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कविता कवित्र रत्नाकर में मिलते हैं। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी प्रसिद्ध है। तो सेनापति की ये दोनों रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है। आगे है, इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शिनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। तो ये सेनापति की पंक्ति है, श्लेष का उदाहरण भी है, तो देखते हैं। नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, मंगन को देही पट देत बार बार है। जिनके मिलत भली प्रापति की घटी होती, सदा शुभ जनमन भावे निर्धार है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे है, भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। आपने कर्म करी हो ही निभाओगे तो हो ही करतार करतार तुम काहे के। तो ये जो पंक्ति है ये प्रसिद्ध कवित्व इन्हीं का है, सेनापति का। आगे है भूकर कवि, इनकी रचना है रसरतन, ये ध्यान में रखना है। सुंदर, इनकी रचना है सिंहासन बत्तीसी, 12 मासा और सुंदर श्रृंगार। तो इसमें से ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसमें तो इनका नाम ही दे दिया है। आगे है लालचंद, इनकी रचना है पद्मिनी चरित। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये प्रकरण 6 समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग रीतिकाल को शुरू करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।